बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के टॉप 5 अजूबों के बारे में बताएंगे कि वो कौन कौन से हैं और कहां कहां वाक़या हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये इल्तमास है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें नंबर 5 पर नाम आता है रोमन कोलिजियम अजूबे का, जो कि इटली के शहर रूम में वाक़या है। ये एक तरीही इमारत है जिसका असल नाम फेलिवियन एम्फीथिएटर था, ताहम ये नैरो के अजीम मुजस्मे की वजह से कोलोजियम के नाम से जाना जाता है। कोलोजियम वाज़ेह तौर पर रूम शहर की एक तस्वीर है जो कि रूमी सल्तनत और इसके फ़न की अजमत को भी ज़ाहिर करता है। ये इमारत 72 ईस्वी में बनना शुरू हुई और इसे 6 साल बाद शहनशाह टाइटस के दौर में खोला गया। ये इब्तदाई तौर पर एक बहुत बड़ा एम्फीथिएटर था जिसमें 1,09,000 से ज़्यादा शायकीन मौजूद थे, ताहम इसे अपनी पूरी तारीख में मुतअद्दिद तरमीमात और तोसी का सामना करना पड़ा है। कोलोजियम का रदास छोटे के लिए 188 मीटर और बड़े के लिए 156 मीटर, जो कि एक बैजली नुमा शक्ल बनाता है, और इसकी ऊंचाई 57 मीटर तक है। रोमन सल्तनत के ज़वाल के साथ कोलोजियम को मज़ीद इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये ग्रेगोरी अव्वल के दिनों में चर्च की मलकियत बन गया था। वक्त गुजरने और गफलत की वजह से इसका कुछ हिस्सा ज़ाया भी हो गया है। जो लोग भी इटली का सफ़र करते हैं वो रोमन कोलोजियम का विज़िट भी करते हैं क्योंकि ये इमारत तकरीबन 2000 साल कबल रूमी अवाम की तफरीह के लिए शुरू हुई थी। नंबर 4, ओल्ड माउंटेन, पुराना पहाड़। नाज़रीन, ये अजूबा 2.360 मीटर पर मुश्तमिल है, जिसे 1911 में अमेरिका माहिर आसार कदीमा हिरा ने दोबारा दरियाफ्त किया था। सालों के दौरान साइंसदानों और आसार कदीमा के माहिरीन ने इस अजूबे के बारे में बहुत से मुताले और तहकीकात की हैं ताकि इस पनाहगाह के असरार से पर्दा उठाया जा सके। इसे 7 जुलाई 2007 को जदीद दुनिया के नए 7 अजायबात में से एक करार दिया गया था। ये अजीमुल शान पनाहगाह 1983 से यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। ये एक सियाहती मकामात में से भी एक है। दुनिया भर से बहुत से सियाह पहाड़ की चोटी पर वाक़या इस शानदार ओल्ड माउंटेन को देखने के लिए आते हैं और इसके इर्द गिर्द की खूबसूरती से भी मुतासर होते हैं क्योंकि इसका माहौलियाती निज़ाम निबातात और हैवानात का घर है। नंबर 3, ताजमहल। नाज़रीन, नंबर 3 पे नाम आता है ताजमहल का, जो कि इंडिया के शहर आगरा में वाक़या है। शाहजहां के दौर तक मुग़लों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर में फैल चुकी। सल्तनत के ख़जाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे पसंदीदा बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है, जो कि इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बनवाया था। ताजमहल मुमताज़ के मरने के बाद 1632 में तमीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हुआ। कहते हैं कि ताजमहल की तमीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया। एक खिड़की से वो सिर्फ अपनी महबूब बीवी का मज़ार ही देख सकता था। ताजमहल की तमीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की थी और कहते हैं कि महल की तमीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी इमारत ना बना सकें। ताजमहल आज भी आगरा में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने के लिए इंडिया आते हैं। नंबर 2, दीवार चीन। नाज़रीन, दीवार चीन के बारे में कहा जाता है कि अब तक जितनी भी तमीरात हुई हैं इनमें सबसे तवील है। दीवार चीन की लंबाई 6400 किलोमीटर यानी 4000 मील है और इसकी सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि इसकी तमीर में किसी भी किस्म की मशीनों या आलात का सहारा नहीं लिया गया था, बल्कि कुली तौर पर सिर्फ इंसानी हाथों की मेहनत और महारत से बनाई गई थी। दीवार चीन की तमीर मिंग शाही ख़ानदान के दौर में हुई। यह शाही ख़ानदान 1368 से लेकर 1644 तक चीन पर हुक्मरान रहा। इन्होंने मंगोल कौम के हमला आवरों से बचने के लिए ये दीवार तमीर कराई थी। ज़माना गुजरने के साथ साथ जंगों के तौर तरीके भी तब्दील होते गए। अब जंगें घोड़ों या पैदल फौज के ज़रिए नहीं लड़ी जाती, इसलिए दीवार चीन की हैसियत भी अब हमला आवरों से तहफ़्फ़ुज़ की नहीं रही, बल्कि इसकी हैसियत अजूबा रोज़गार तमीर की
तौर पर है, इसलिए लाखों सियाह सिर्फ दीवारें चीन देखने के शौक में चीन का सफ़र करते हैं। नंबर 1, एहराम मिस्र। नाज़रीन, नंबर 1 पे नाम आता है एहराम मिस्र का, जो कि एक अहम और कदीम तरीन अजूबा है, जो हज़ारों साल गुजर जाने के बाद आज भी तकरीबन सही सलामत मौजूद है। ज़माना कदीम के इस अजूबे ने आज के तरक्की याफ्ता दौर को भी शिकस्त दे दी है। एहराम मिस्र की तमीर में इस्तेमाल किए गए सामान, पैमाइश की दुरुस्ती और इन पर दर्ज पेशन गोइयों ने सारी दुनिया के साइंसदानों, अहले इल्म और माहिरीन को हैरान कर रखा है। इन अहराम को तमीर हुए तकरीबन 3000 साल गुजर चुके हैं और इनकी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। इससे ये अमर भी पाया सबूत को पहुँचता है कि खुद ज़मीन के महल्ले वकूअ में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं हुआ। एहराम मिस्र की इमारतें मरबा बुनियादों पर कायम हैं, मगर इनके पहले तकूने हैं। ये तकूने ऊपर जाकर एक नुक्ते पर मिल जाती हैं। एहराम मिस्र की इन इमारतों की अजमत और कारागरी पर दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन हज़ार साल से गौर व फिक्र कर रहे हैं। अभी तक हतमी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि एहराम मिस्र के असल मामार कौन थे, इनके बनाने का मकसद क्या था, ये किस दौर में तमीर हुए और ये बनाए किस तरह गए। ताहम इस बात पर सभी इत्तफाक करते हैं कि एहराम मिस्र शायद ज़माना कबल अज़ तरीक़ के तरक्की याफ्ता अलूम साइंस का एक नादर करिश्मा है। नाज़रीन, इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इनमें से कौन सा अजूबा देखा है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।